बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया हुआ है इंग्लिश ग्रामर को। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। आज का जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम मूव करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच पर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड करना है पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। एवरी वर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। हर जो लफ्ज़ होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। सेंटेंस का जो हर लफ्ज़ होता है वो उसका हिस्सा होता है। द टर्म पार्ट ऑफ स्पीच रेफ़र करता है। आपने पार्ट ऑफ स्पीच बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कि जो सेंटेंस में वर्ड हैं उनका रोल क्या है, वो क्या काम कर रहे हैं। मीन्स मैं लिखती हूँ वी लव पाकिस्तान, तो इसमें वी का मतलब क्या है, लव क्या है और पाकिस्तान क्या है। सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच में पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, वर्ड्स का मतलब क्या है। सेकंड, इंडिकेट हो द फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज, कि उनके फंक्शनिंग क्या है, वो क्या मीनिंग दे रहे हैं। पहला ये होता है कि वर्ड्स की फंक्शनिंग क्या है, क्या मीनिंग दे रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। दूसरा क्या मतलब होता है कि ग्रामेटिकली क्या सेंटेंस ठीक है, क्या उसमें ग्रामेटिकली उसमें कोई एरर तो नहीं है। दो चीज़ें हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच में चेक करनी होती हैं। एक तो वर्ड्स की फंक्शनिंग, सेकंड हमने क्या करना होता है, उसे चेक करना होता है ग्रामेटिकली सेंटेंस को। क्या उसमें फुल स्टॉप यूज हुए हैं, क्या उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, क्या उसमें पंचुएशन ठीक यूज हुई है। हम लोगों ने ये चीज़ यूज़ करनी होती, देखनी होती है, सॉरी। पार्ट ऑफ स्पीच जो है उसके 8 पार्ट हैं। नोन, प्रोनोन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले डिस्कस करते हैं नोन क्या है। फर्स्ट क्या है नोन, क्या है नोन इज अ वर्ड डेट आइडेंटिफाई। नोन क्या है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, या फिर कोई आइडिया हो सकता है। नोन को उर्दू में हम इसम कहते हैं। अगर आपको नोन का नहीं भी पता तो इसम तो हमें केजी 1 से पढ़ाई जाती है। इसम क्या है, नाम, चीज़, जगह को इसम कहते हैं। अब पर्सन में मैन, वुमेन, टीचर, जॉन, मैरी, किसी का भी नाम भी आ सकता है। प्लेस में घर, ऑफिस, टोन, कंट्रीसाइड, अमेरिका, पाकिस्तान, लाहौर, एटसेट्रा एटसेट्रा। थिंग में टेबल, कार, चेयर, बनाना, मनी, म्यूजिक, लव, डॉग, मॉन्की। इसी तरह फीलिंग में सैडनेस, हैप्पीनेस, इस तरह की सारी फीलिंग। अब आइडिया में क्रिएटिविटी, फ्लाइट, इस तरह के आ सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी कोई भी, जैसे ऐश इज अ गर्ल, तो ऐश इसमें क्या है, नोन है, ठीक है, पर्सन है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्रोनोन पर। प्रोनोन क्या है, वो लफ्ज जो नोन की जगह पर यूज होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोनोन। A pronoun is a word that take the place of noun। वो लफ्ज जो नोन की जगह यूज होते हैं उसको प्रोनोन कहते हैं। प्रोनोन कैन डू ऑल द थिंग दैट नोन कैन डू। प्रोनोन सेम वैसे ही फंक्शनिंग परफॉर्म करता है जैसे नॉन फंक्शनिंग परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे, समवन एल्स, वी, ये सारे जितने भी हैं ये आते हैं। जैसे हु, ये सारे प्रोनोन में आते हैं। जैसे मैंने लिखा था ऐश इज अ गर्ल, तो ऐश नोन थी और ऐश की जगह मैं उसकी जगह लिख देती हूँ शी इज अ गर्ल, तो शी क्या है, प्रोनोन है। नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच में। वर्ब छोटे हुए होते हमने सबने सुना होगा कि वर्ब क्या है, एक्शन। वर्ब को जब भी हमारे माइंड में लफ्ज वर्ब आता है तो उसका मतलब क्या है, एक्शन। वर्ब एक्शन होता है। वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स इन द सेंटेंस दैट
डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। ये बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है। जैसे ये जो वर्ब है ये एक्शन होता है, जस्ट लाइक रन, डांस, फ्लर्ट, जंप, थिंक, डू, गो। इसके उर्दू में एग्जाम्पल लेते इसकी उर्दू में एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसने गुलाब का फूल तोड़ा। तो यहाँ तोड़ना क्या है, वर्ब है, क्योंकि एक्शन है, ब्रेक। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल लेते हैं, शी एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। तो एक्सेप्ट यहाँ क्या है, वर्ब है, उसने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया है। नेक्स्ट जो इसके पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। वर्ब जैसे हमने नोन पढ़ा, क्या है, प्लेस, थिंग, ये चीज़ें हैं। प्रोनाउन जो नोन की जगह पर यूज़ होते हैं। वर्ब, एक्शन, एडजेक्टिव पर अब देखते हैं एडजेक्टिव क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ नोन। ये क्या देता है, ये नोन को मोर डिफाइन करता है, उसकी एक्सप्लेनेशन देता है, उसके बारे में वजाहत देता है। इट डिस्क्राइब द क्वांटिटी, ये क्वांटिटी में भी हो सकता है, और क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ नोन, नोन को करता है। जस्ट लाइक इसकी एग्जांपल क्या होते हैं, जैसे एनॉमरस, डॉग लाइक, सिली, येलो, फास्ट, मैनी, फ्यू, मिलियंस। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, माई केक शुड हैव 16 कैंडल। 16 क्या है, उसको क्वांटिटी में बताया है कि कितनी कैंडल है, उसे क्लैरिफिकेशन किया है, क्लैरिफिकेशन देता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है, किसके बारे में, नोन के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करता है। या फिर द बिग डॉग वॉज हंग्री, हम ये भी तो लिख सकते थे द डॉग वॉज हंग्री, लेकिन क्या, उसने उसको डिस्क्राइब किया है, उसने उसकी क्लैरिफिकेशन दी है, उसको खुल के बयान किया है कि द बिग, जो बिग है वो क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब, मॉडिफाई अ वर्ब, जो डिस्क्राइब करता है वर्ब को। ही सिंग लाउडली, अब सिंग क्या था, वर्ब है, और लोडली लगा के हमने क्या कर दिया, एडवर्ब, उसको मोर क्लियर कर दिया कि वो ऊंची आवाज़ में गा रही है। यहाँ पे ये वर्ड को डिस्क्राइब करता है, या एडजेक्टिव को, वेरी टॉल। अब वेरी टॉल, टाल तो वो थी, लेकिन वेरी लगा के हमने उसे और क्या कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया है। या इसके अलावा जो एडवर्ब होता है वो दूसरे किसी एडवर्ब को क्लैरिफाई डिस्क्राइब करता है, सॉरी। एंड इट टू क्विकली, बहुत स्पीड से, टू क्विकली, बहुत स्पीड से, और इवन द होल सेंटेंस, या फिर ये पूरे सेंटेंस को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब जो होता है वो डिस्क्राइब करता है किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को, या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस को। मोस्टली जो एडवर्ब है वो एंड होता है एल वाई, इसका जो एंड लफ्ज़ होता है वो एल वाई होता है, जैसे लोडली, क्विकली, फॉर्चुनेटली। ये किस पर एंड होता है, एल वाई, मोस्टली, हर केसेस में नहीं। द रेस फिनिश टू क्विकली, अब जो क्विकली है, टू क्विकली, टू, ये क्या है, एडवर्ब, इसने क्या किया है, उसको क्लैरिफाई किया है वर्ब को। नेक्स्ट जो है वो है कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड, कंजक्शन क्या है, ये वर्ड होता है दैट जॉइन करता है, ये कोई ना कोई वर्ड होता है जो जॉइन करता है लफ्ज़ों को, वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लास को और सेंटेंस को। फ्रेज मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ, फ्रेज क्या है, क्लास क्या है और सेंटेंस क्या है। कंजक्शन में कौन से वर्ड आ सकते हैं, बट, एंड, बिकॉज, अल्थो, यट, सिंस, अनलेस, आर, नॉट, वाइल, वेयर, एटसेट्रा। इसके अलावा बहुत से लफ्ज़ आते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं, दो लफ्ज़ों को, जैसे हमने बोला कि वर्ड्स को जॉइन करता है। ही बॉट अ बुक
एंड अ पेन, इसने बुक और पेन को जोड़ दिया है, क्या लगा के, कंजक्शन लगा के। कंजक्शन कौन सी यूज हुई है, एंड। आई ट्राई टू हिट द नेल, या फिर ये सेंटेंस या फिर ये फ्रेज या क्लास को जोड़ता है। तो इसने आई ट्राई टू हिट द नेल बट हिट माई थम इनसाइड, तो ये क्लासेस को इसने जोड़ा है। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रपोजिशन। सबसे अहम जो प्रपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच में जिस पर मोर फोकस होता है वो होता है प्रपोजिशन। मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से लिए जाते हैं, एमसीक्यूज जो होते हैं। और जो नैब तहसीलदार का पेपर है उसमें भी जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो प्रपोजिशन से आता है। आपने इसको अच्छे से समझना है। अब प्रपोजिशन क्या है, प्रपोजिशन इज अ वर्ड, ये कोई वर्ड है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यूज होते हैं बिफोर अ नोन, नोन से पहले, प्रोनोन या फिर प्रोनोन से पहले, आर नोन फ्रेज या फिर नोन फ्रेज से पहले, टू शो क्या करने के लिए, डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या है, या उसके टाइम को शो करने के लिए, या प्लेस को शो करने के लिए, या फिर लोकेशन को, या कोई रिलेशनशिप शो करने के लिए, या फिर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट है। ऐसे वर्ड होते हैं जो डायरेक्शन, टाइम, प्लेस, लोकेशन, इन चीज़ों को शो करने के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल में कौन कौन से, जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ, टू। आई जैसे टाइम के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होती है, एट। आई गो टू वर्क एट 8 o'clock। मैं, और अगर यो एयर होता है जिसके साथ कोई टाइम फिक्स नहीं होता, टाइम फिक्स नहीं होता लेकिन एयर का पता होता है, तो उसके साथ कौन सी यूज़ होती है, इन। शी वॉज बर्न इन 1996, टाइम का नहीं पता लेकिन ईयर का पता है। अगर तो फिक्स टाइम का पता है तो फिर एट लगाते हैं, अगर टाइम का नहीं पता है बस ईयर, मंथ और इसका पता है तो फिर हम इन लगाते हैं। प्लेस के लिए भी हम एट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, ये कोई वर्ड हो सकता है या फिर फ्रेज हो सकता है, डेट एक्सप्रेस समथिंग इन सडन और एक्सट्रीमेटरी वे, सडन फीलिंग या सडन एक्सप्रेशन को जो शो करता है। स्पेशली एन इमोशन लाइक, इसमें क्या दिखाए जाते हैं, इमोशंस दिखाए जाते हैं, एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं, हम कह सकते हैं। जॉय, sorrow, excitement, wonder, surprise, पेन, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारी क्या है, एक्सप्रेशन है। तो इंटरजेक्शन में क्या एक्सप्रेस किया जाता है, सडन एक्सप्रेशन शो किए जाते हैं। इसका जो मेन मकसद होता है वो एक्सप्रेस करना होता है फीलिंग को रादर देन मीनिंग को। जैसे एग्जाम्पल, वाव, हुरे, ओ, अलास, आउच, ओप्स, आहा, याहू, ब्रावो, एटसेट्रा। इसके अलावा ये जो लफ्ज़ होते हैं ये क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को शो करते हैं। जैसे खुशी के लिए, होरे वी वॉन द गेम। अब जो होरे लफ्ज़ है वो क्या शो कर रहा है, खुशी को शो कर रहा है, जाय को शो कर रहा है। और इसी तरह सारो, गम को क्या शो करता है, अलास, आई फेल द एग्ज़ाम, मैं फेल हो गया। तो ये था इंटरजेक्शन। सो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। कल इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इन सबको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। नोन की टाइप्स कितनी हैं, उसके बाद नोन कितने तरह के होते हैं, इसमें उसकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, ये सबको डिस्क्राइब करेंगे। आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।